हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरतीज डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 36 साइज़ कुर्ती की कटिंग। तो आप देख सकते हैं ये जो फैब्रिक है मेरे पास, ये पीस बिल्कुल वर्क किया हुआ है, पूरा वर्क है इसमें। तो आज हम सीखेंगे कि वर्क वाले फैब्रिक में हम कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें जो गला का डिज़ाइन दिया हुआ है, वहाँ से पहले हम देखते हैं कि इसका गला कितना है। ये 7.25 इंच आ रहा है और हमें चाहिए हमारा गला 6 इंच पे। तो देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए 6 इंच, ये आ रहा है 7.25 इंच पे। तो 0.75 इंच ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमें बस उतना कम करना होगा, वरना हमारा गला जो है वो उतर जाएगा। तो देखिए, पहले हमें जो भी वर्क वाला पार्ट है उन दोनों को बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। यहाँ पे आप बिल्कुल सावधानी से कीजिएगा और यहाँ पे अब हमें पिन से इसे अटैच कर लेना है ताकि ये हिले ना। तो साइड से हमें 0.75 का हाफ़ कर लेना है। देखिए, 0.75 का मैंने हाफ़ किया था और ऊपर से बिल्कुल नीचे तक, देखिए ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्पेस है और नीचे बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो चलिए अब सारे पिन्स निकाल लेते हैं। अब हमारा गला जो है वो बिल्कुल सही आएगा। तो ये देखिए, हमारा सिलाई वाला पार्ट अंदर है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल 6 इंच आ रहा है। तो अभी हमारा गला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो चलिए अब इसकी बॉडी की जो मार्किंग है उसे देते हैं। तो देखिए, मैंने जो कपड़ा है उसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके रख लिया है। अब सबसे पहले ऊपर में हम हाफ इंच, गले से हाफ इंच ऊपर छोड़ते हुए इसे सीधा कर लेंगे। तो अब हमें इस कुर्ते की लेंथ की मेज़रमेंट लेनी है। तो यहाँ मैं इस कुर्ते की लेंथ रख रही हूँ 36 इंच। तो देखिए, यहाँ नीचे में मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी 36 इंच पे और यहाँ नीचे मैं 2 इंच बढ़ा के 38 इंच पे एक और मार्किंग लूँगी। तो देखिए, ये हमारी लंबाई की मार्किंग पूरी हो गई है। अब यहाँ पे हमें हमारा वेस्ट पार्ट और हिप पार्ट के लिए भी एक मार्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेस्ट पार्ट के लिए ले रही हूँ 14.5। अब इसके बाद हम हिप के लिए मेज़र लेंगे। हिप रहेगी हमारी 20.5 इंच पे। तो अब यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा गले से हमने निकाला था उसे बिल्कुल छोड़ते हुए यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए 7 इंच पे एक मार्क करना है। देखिए, ये शोल्डर की मार्किंग हो गई। अब आर्म होल के लिए भी हम लेंगे यहाँ पे 7 इंच। देखिए, ये दोनों पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए जो पॉइंट थे उन्हें सीधा कर लेंगे और इसी तरह से वेस्ट और शोल्डर के जो मार्किंग थे उन्हें भी सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें नीचे की ओर भी यहाँ पे जो पॉइंट हमने किए थे उन्हें भी सीधा कर लेंगे। देखिए, नीचे भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें ऊपर आर्म होल की ओर से यहाँ पे इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और यहाँ से हमें 1 इंच बाहर की ओर रखते हुए, देखिए अगर आप बैक पार्ट भी एक साथ कट कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपके लिए परफेक्ट होगा। 1 इंच बाहर की ओर से आप यहाँ ले लीजिएगा, वो आपका बैक पार्ट के लिए होगा। यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए मैं हाफ इंच अंदर की ओर से पॉइंट करके इसे जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट और बैक दोनों अलग से कट करूँगी। तो अब चलिए, ये हो गया है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी होगी। चेस्ट में यहाँ पे 36 है, तो 36 का मेरा चौथा भाग यहाँ पे 9 इंच आएगा, पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जो भी हमारे चेस्ट की मार्किंग हुई थी उसका सेंटर लेना है और ऊपर से 7 इंच जो आर्म होल्स के लिए थे वहाँ पे उसका भी सेंटर लेना है। दोनों के सेंटर को अब हमें राउंड शेप देते हुए जोड़ लेना है। देखिए, बिल्कुल हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ इन दोनों को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे ले जाना है। ये हम इसलिए ले जा रहे हैं ताकि हमारे कुर्ती जो है उसके स्लीव्स में झोल ना आए।
तो आप देख सकते हैं आपकी मार्किंग हो गई है एंड आपको परफेक्टली पता चल रहा होगा कि हमने किस तरह से मार्क किया है। अब हम करेंगे वेस्ट की मार्किंग। आपके वेस्ट जितना भी हो उसका आप चौथा भाग ले लीजिएगा और इसी तरह से आपको हिप की भी मार्जिन लेनी है। जितना भी हिप हो उसका 4th पार्ट ले लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंच। अब इन तीनों पार्ट्स को हमें जोड़ लेना है। आई होप आपको मार्किंग बिल्कुल अच्छे से दिख रही होगी और आपको पता चल रहा होगा कि कितने पॉइंट्स लेके हम इस कुर्ती को बना रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे मेन मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन होगी कुर्ती की, जो कि मैं 2 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने मेन मार्किंग की थी उसी तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके भी यहाँ पे भी इसे मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर कंप्लीट हो गई है। अब हमें नीचे जो हमने सीधा किया हुआ था बिल्कुल आपका हिप जितना हो आपको नीचे में भी उतने में ही पॉइंट करना है जितना आपने हिप लिया हुआ है। देखिए अब इन दोनों पार्ट्स को हमें जोड़ लेंगे और यहाँ साइड से भी हमें 2 इंच, आप 2 इंच ले सकते हैं। अगर आपको साइड की प्लीट्स बड़ी मोटी मोटी अच्छी लगती हैं तो मुझे थोड़ी सी पतली अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने 1.5 लिया है। और इन दोनों पार्ट्स को हम बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हमें गले की मार्किंग करनी है। गले के जो है हम पहले साइड की जो मार्किंग थी उससे पहले कट कर लेंगे और फिर हम गले के भी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारी मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पूरे में कट लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके जो एजेस हैं इनमें हम एक छोटी छोटी सी कट्स दे देंगे ताकि बाद में सिलाई करते हुए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है और इसका गला जो है इसकी विड्थ ली है मैंने 3 इंच पे और इसकी लेंथ ली है मैंने 6 इंच पे, ऑलमोस्ट 6 इंच पे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट भी कट के तैयार हो गया है। अब इसकी जो एजेस हैं वहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। एजेस को कट करने के साथ ही हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रिंटेड वाले जो फैब्रिक होते हैं उसे स्टिच कैसे करेंगे, क्योंकि इसका मेन पार्ट गला तो भी बाकी है। तो मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।